यीशु मसीह की जय। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग पे, पापा तो बचावन यीशु आया जग पे, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, ते सूली उते मरदे डाकू नूं बचा लिया, ते सूली उते मरदे डाकू नूं बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया, नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया, ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा वगया, ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा वगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नूं जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नूं जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते, ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नूं, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नूं, ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नूं, ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नूं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, ते सूली उते मरदे डाको नूं बचा लिया, ते सूली उते मरदे डाको नूं बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया, नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया, ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा वगया, ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा वगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो
हो मसीह दी दीद नूं ते दिल विच रखे हो मसीह दी दीद नूं हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया बोलो यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय पास्टर फ्रांसिस जोन से दुआ में रहनुमाई करेंगे शुक्रगुजारी की फिर हम आगे मजीद कोशिश करेंगे ए अज़ली अब्दी नादीदा खुदा बहरोबर के खालिक व मालिक यीशु मसीह में हमारे बाप खुदा हम तेरे अजीम बेटे के वसीला से तेरे जलाल के तहत के सामने झुकते हैं जहाँ से तेरी बेबियाँ मोहब्बत और फजल जारी होता है खुदा मैं आपकी उसी बेबियाँ मोहब्बत और फजल को खुदा आपके बेटे आपके बेटियों के लिए खुदा इस चर्च के लिए कलीसिया के लिए आपके हजूर से मांगता हूँ खुदा शुक्र गुजारी करता हूँ तेरे फतहमंद दिन के लिए जिसमें खुदा तूने मौत पर कब्र पर अबलीस पर गुनाह पर फतह हासिल करके खुदा मौत को शिकस्त देकर जिंदा हुआ है ओ खुदा तेरे नाम की जय हो ओ खुदा तू बादशाहों का बादशाह है तू इलाहों से बड़ा इलाह है तू कादर मुतलिक है ओ तेरे सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं तू नामुमकिनात का खुदा और मौजज़ात का खुदा है खुदा इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता करना हमें ब्लेस करना हमारे शामिल हार रहना खुदा यीशु मसीह के जलाली को दूसरा मांग के पा लेते हैं आमीन हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया पापा तो बचावन यीशु आया जग ते पापा तो बचावन यीशु आया जग ते उसने पाप सब दे आन के मिटाए उसने पाप सब दे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया का निजात दहिंदा हो गया कोड़े खाते ताज करने आंदा पालिया कोड़े खाते ताज करने आंदा पालिया मरदे डाकू नू बचा लिया ते सोने उठे मरदे डाकू नू बचा लिया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया का निजात दहिंदा हो गया नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया नेज़ा डाडा ओदी फसली विच वजया गया के पाप दोवन वाला उसको चश्मा भर गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया जिंदा होया मौत ते कब्र नू जित के जिंदा होया मौत ते कब्र नू जित के चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नो जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नो ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नो ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया कौन पता कि 3 नारे लगवाएगा
बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। भाई साहब आप लगवाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। राम में लो यार, राम में लिखो। जिंदा हो गया। दुनिया का निजात जिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग पे। पापा तो बचावन यीशु आया जग पे। आन के मिटाए उसने पाप सब के। आन के मिटाए उसने पाप सब के। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। घोड़े खाते ताज कंडे अंधा पालिया। घोड़े खाते ताज कंडे अंधा पालिया। ते सूई उठे मरदे डाको नू बचा लिया। ते सूई उठे मरदे डाको नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। कौन सा ही बोले? मैं यीशु का नूर बताती हूँ। चलो जेड़ा हुंदा वही जोई जाओ। जो आता तो वही कहेंगे आप। पहले वेलो ना लिखा अंदर बैठ के गा लवांगे। हाँ ये फिलहाल यही गाल है। हाँ इथे वो जाओ जरा बाहर खुले आवाज जरा गोंदे अंदर जाके गा ले। चलो ये इसको जाएगा। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। मेरा डाडा दी फसली विच वजया। मेरा डाडा दी फसली विच वजया। ते पाप दोवन वाला उसको चश्मा बगेरा। ते पाप दोवन वाला उसको चश्मा बगेरा। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात जिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नु जीत के। जिंदा होया मौत ते कबर नु जीत के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया दान जात जिंदा हो गया। दुनिया दान जात जिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखो मसीह दी जीत नू। ते दिल विच रखो मसीह दी जीत नू। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। दुनिया दान जात जिंदा हो गया। दुनिया दान जात जिंदा हो गया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे अंडरस्टैंड मिलकर आज के दिन के लिए। खुदावन तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने बनी नो इंसान के साथ किया कि अपना बेटा बख्श दिया ताकि वो सारी दुनिया के लिए कुर्बान हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह नासी तेरा भी शुक्र करते हैं
कि तूने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए कब्र, मौत और इब्लीस पर आज के दिन इस खूबसूरत सुबह फतह पाई और तूने कब्र, मौत और इब्लीस पर फतह पाते हुए हम सबको फातेह बना दिया। हम इसलिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इन खूबसूरत लम्हात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिंदगी और खुदावंद तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं ताकि हम सब मिलकर तेरी हमदो सना कर सकते हैं, तेरी शुक्र गुजारी कर सकते हैं। अब तू हमारे साथ हो, यीशु के नाम के वसीला से आमीन। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। पापा को बचावन यीशु आया जग से, पापा को बचावन यीशु आया जग से, आग के मिटाए उसने पाप सब दे, आग के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। मेरा डाला दी तस्वीर विच गया, मेरा डाला दी तस्वीर विच गया, ते पाप धोण वाला उस चश्मा बगया, ते पाप धोण वाला उस चश्मा बगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। जिंदा होया मौत के कब्र नूं जित के, जिंदा होया मौत के कब्र नूं जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हथ ते, ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया, दुनिया दान जाग जिंदा हो गया। बोलो खुदाम की स्तुति की जय, बोलो खुदाम की स्तुति की जय, बोलो खुदाम की स्तुति की जय। चुप जाए, शुक्रगुजारी करें अपने खुदावंद के हुजूर। बहुत ही प्यारी सुबह की खूबसूरत लम्हात, हम सब उसे सिजदा करें और झुकें उसके हुजूर। हालेलुया, हालेलुया। झुक जाएं, झुक सकते हैं खुदावंद के हुजूर, सिजदा अदा कर सकते हैं उसके हुजूर, शुक्रगुजारी का नजराना पेश कर सकते हैं अपने खुदा को, क्योंकि वो इस लायक है। उसके इस बड़े फतहमंद नाम के लिए
جس میں فتح ہے، جس میں اس نے قبر، موت اور ابلیس کو فتح پائی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر، تیرا شکر تیرے اس پیار کے لیے خداوند، تیرا شکر، تیرا شکر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تیرا شکر، تیری محبت، تیرا شکر، ہاللیلویا، تیرا شکر۔ شکر گزاری کریں خداوند کی چند لمحات کے لیے، شکر گزاری کا ہدیہ اس کے حضور پیش کریں۔ فتح مند نام کے آگے جھکا جائے، ہم جھکتے ہیں۔ ہاللیلویا، شکر گزاری کی قربانی پیش کریں، باپ کا شکر کریں، بیٹے کا شکر کریں، پاک روح کا شکر کریں، جس کے وسیلہ سے آج پوری دنیا شادمان ہے، ہر جگہ پر فتح کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے لیے ایک عجیب کام ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگ تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، تیری شکر گزاری کے لیے۔ ہاللیلویا، تیرا شکر۔ تیرا شکر ہو، بھلا ہے، تیرا شکر ہو، ہاللیلویا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو تیری محبت کے لیے۔ ہاللیلویا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو تیری اس محبت کے لیے، تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویا، یسوع نام جو فتح مند نام ہے، یسوع نام جو فتح مند نام ہے، یسوع نام جو فتح مند نام ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ اس کا پاک روح موجود ہے، اس کی پاک روح کی حضوری کے لیے، پاک روح کی معمولی کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے درمیان ہے، اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، یسوع کے نام کے وسیلہ سے اس تمام دن کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس تمام صبح کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس صبح کے تمام صبح آغاز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جب تو نے ہم سب کو فاتح بنایا ہے۔ تیرے لوگ پوری دنیا میں خوش ہیں، تیرے لوگ فتح کی شادیاں بجا رہے ہیں، ہم بھی تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو جلال کا بادشاہ ہے، تو کمال کا بادشاہ ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویا،
खुदावंदा ओ मेरे जलाली बाप आओ। तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र कलाम हो, मुक़द्दस मेरे में से खुदावंदा। लूका की इंजील उसका 24 बाब की पहली 12 आयत की तिलावत सुनिए। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। जब जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। इस माजरा से तअज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। आओ उस जिंदा बादशाह का शुक्र करें। मैं दरखास्त करूंगा एडर अनायत साहब से वो आए और शुक्रगुजारी की इस दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। जिंदा अज़ली अब्दी बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह इस फतहमंद दिन के लिए जिसमें तूने अबलीस और कब्र पर फतह पाकर जिंदा होकर दुनिया को दिखा दिया। जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इन लोगों के लिए भी जो तेरी हजूरी में खुदा तेरे इस इस्तकबाल के लिए, तुझे वेलकम करने के लिए, तेरी हजूरी में अपने आप को उंडेलने के लिए हाजिर हैं। तमाम दुनिया में खुदावंद इस बात का चर्चा हो रहा है क्योंकि तू जिंदा हो चुका है। तू अपने बाप की सारी मर्जी को पूरा करके वो खुदावंद फतहमंदी का नारा लगा दिया कि तमाम हुआ। अब ऐ खुदावंद तू अब्दी अब्दी बादशाह है। हम तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद हम सब मिलकर इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी तनख्वाह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
मिलकर अपने बादशाह की, आप बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहें, हम तारीफ करेंगे अपने खुदा की, शुक्रगुजारी की कुर्बानी नगमात के साथ उसके हजूर पेश करेंगे। शाह जलाल का बादशाह। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, दरिंदा हो गया, दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। पापा को बचावन यीशु आया जग पे। पापा को बचावन यीशु आया जग पे। प्यार के मिटाए उसने पाप सब के। प्यार के मिटाए उसने पाप सब के। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। मेरा डाडा की पसली विच वजया। मेरा डाडा की पसली विच वजया। ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा भर गया। ते पाप धोवन वाला उसको चश्मा भर गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। जिंदा होया मौत के कब्र को जीत के। जिंदा होया मौत के कब्र को जीत के। ले चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ पे। ले चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ पे। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। कहते बोलो बोलो मनाओ ईद को। कहते बोलो बोलो मनाओ ईद को। ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद को। ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद को। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। तुम दुनिया का निजात दरिंदा हो गया। प्रस्तुत में आगे बढ़ के एक और गीत गाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। और जोरदार तालियां बजाकर बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा यीशु जिंदा हुआ है। मेरा यीशु
जिंदा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। उसने कुचला है अपनी ज़िंदा से, फतह पाई है मौतों कमर पर। उसने कुचला है अपनी ज़िंदा से, फतह पाई है मौतों कमर पर। यीशु नाम में पता ही पता है, यीशु नाम में पता ही पता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मौत फतह का लुत्मा हुई है, हर तरफ अब नई जिंदगी है। मौत फतह का लुत्मा हुई है, हर तरफ अब नई जिंदगी है। उसके पैरों से निकली बता है, उसके पैरों से निकली बता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। तेरे तुमसे अर्ज़ो समा है, बस वो तू रहना जिसको बना है। तेरे तुमसे अर्ज़ो समा है, बस वो तू रहना जिसको बना है। दोनों आलम का तू बादशाह है, दोनों आलम का तू बादशाह है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। और चुके और खुदा उनका कलाम सुनने के लिए तैयार हों, उसे सिजदा करते हुए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करें उसके हुजूर। हालेलुया, तेरा शुक्र कि तू भला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये दरखास्त है भाई महबूब से, वो आए खुदा उनका शुक्र करते हुए दरखास्त करें कि वो अपने खादम पर अपने कलाम का दरवाजा खोले और हम सबको बरकत दे। आसमानी बाप तेरा शुक्र और तेरा नाम मुबारक हो। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की
فتح مند صبح کے لیے کہ تو نے ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کیا، ہر طرح کے بندھن کو کھولا اور اپنے بڑے فضل سے آج صبح تو اپنے تخت کے سامنے لے آیا۔ اے خداوند خدا، دیکھ تیرے بچے جن کو تو نے توفیق بخشی وہ تیرے حضور حاضر ہیں، جھکے ہیں۔ خداوند خدا تو رحم کر اور ترس کھا اور اپنے حضور فضل دے کہ وہ وفاداری سے تیرے حضور چلنے والے تیرے بچے ٹھہرے۔ تیرے خادم پر تیرا ہاتھ بڑھے جب وہ تیرے کلام کی باتوں کو، نصیحت اور تربیت کی باتوں کو، نجات اور برکت کی باتوں کو شیئر کرتا ہے تو خداوند ہماری زندگیاں آج شادمان ہوں، ہماری زندگیاں بحال ہوں، سیر اور آسودہ ہوں۔ خداوند کیا تو ہم سب کو بڑی برکت دینا، اسی کے نام سے آمین۔ آمین۔ اب خدا کے خادم پاسٹر فرانسس کو خدا کے کلام کے ساتھ زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ دنیا فتح کے نعرے بلند کر رہی ہے، اس لیے ہم بھی فتح کے 3 نعرے بلند کرتے ہوئے بولو خداوند یسوع مسیح کی جے، خداوند یسوع مسیح کی جے، خداوند یسوع مسیح کی جے۔ آمین آمین۔ یسوع مسیح کے جلالی قدوس مبین نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ سن رائز سروس میں خدا کے حضور آئے ہیں اور خدا نے آپ کو یہ استحقاق بخشا، مضبوط اعصاب بھی عنایت فرمائے اور آپ کو اپنی محبت کی ڈوریوں سے خدا ان کھینچ لایا ہے، اس بات کی شکر گزاری ہو۔ ہاللیلویہ۔ آج پوری دنیا میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید دھوم دھام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور پوری دنیا پہ یہ شورا ہے۔ آج تک نہ ادیان عالم کی کتاب میں کہیں لکھا گیا، نہ بتایا گیا، نہ سنایا گیا اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ کوئی ایسا شخص موت پر، قبر پر فاتح ہوا ہے اور ابد زندہ ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح کی جے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ جو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ اناجیل اربع کے اندر پایا جاتا ہے۔ چاروں اناجیل میں اس کے حوالہ جات ہیں۔ ابھی ہم متی رسول کی ماں سے لکھی گئی انجیل جلیل میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کو سماعت فرمائیں گے۔ سب لوگ خدا کے کلام کو بغور سماعت فرمائیں۔ الکتاب کتاب مقدس بائبل میں سے متی رسول کی ماں سے لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیت مقدسہ تلاوت کی جائے گی۔ فرشتہ نے عورت سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خدا پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے خدا کی رحمتیں اس جماعت پر اور عالمگیر کلیسیا پر نازل ہوں۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، صلیب کے ذریعے موت دینا پہلی صدی کی رومی حکومت میں روز کا معمول ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور اس سے پہلے شاید کسی کو صلیب نہیں دیا گیا۔ مجرم صلیب پر مر جاتا تھا اور ساتھ ہی اس کی یاد بھی مر جاتی، مگر تاریخ ایک مجرم کے ساتھ ایسا
نہیں کر سکی، نہ اس کی یاد مٹا سکی ہے اور نہ اس کی ذات کو وہ مٹا سکے ہیں، نہ انسان پر اس کے اثر کو کم کیا جا سکا ہے، بلکہ اس کی طاقتور شخصیت کا جلال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس شخصیت کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا! وہ لاسانی ہے، وہ لافانی ہے، وہ جلالی حالت میں جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح کی جے ہو۔ یہ ایک انوکھی صبح ہے، آج کی صبح جو ہے یہ ایک انوکھی صبح ہے۔ جب سے دنیا تخلیق ہوئی آج تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ آج کی صبح ایک انوکھی صبح ہے، اور آج کی صبح جو انوکھی ہے اس میں شامل ہونے والے جو ہیں وہ انتہائی عظیم ترین لوگ ہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے برگزیدہ اور خون خریدا ہیں۔ ہاللویا! او گلوری جیسس! وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خدا پڑا تھا۔ ہم جانتے ہیں جتنے بھی سامی ادیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ فرشتے کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور یہ ایک فرشتہ جو ہے عورتوں کو پیغام دے رہا ہے، کیونکہ جب مصلوب کیا جا رہا تھا تو عورتیں پیچھے پیچھے تھیں، اور جب قبر میں رکھا گیا تو عورتیں ساتھ تھیں، اور عورتوں نے وہ جگہ دیکھی تھی کہ جہاں یسوع مسیح کو رکھا ہے، اور وہ یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا، تم دیکھ لو، اور یسوع مسیح یہاں موجود نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ایک نیا پیغام ہے، دنیا میں یہ ایک نیا پیغام ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ Oh, glory Jesus! اس نے موت پر، قبر پر اور ابلیس اور گناہ پر فتح حاصل کر لی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع ناصری یروشلم میں مصلوب ہوا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر جلالی اور غیر فانی بدن کے ساتھ قبر سے باہر آ گیا، اور یہ تاریخ کا بے مثال اور انتہائی اہم ترین واقعہ ہے جو مسیحی ایمان کی بنیاد اور انجیل کا دل ہے۔ پہلی صدی کے رسولی کلیسیا کا مرکزی پیغام جو تھا وہ تھا مسیح مصلوب اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا۔ ان کا لوگوں تک پیغام جو تھا، جو پیغام لے کر جاتے، وہ مسیح مصلوب کو وہاں پیش کرتے، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ان کا اہم ترین موضوع تھا۔ ہر سال ایسٹر کے موقع پر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ جس قبر میں یسوع ناصری کو دفن کیا گیا وہ ایک غار تھا، جس کے منہ پر ایک نہایت بھاری پتھر رکھا گیا تھا۔ اسے رومی سلطنت کی شاہانہ مہر سے بند کر دیا گیا تھا، اور مسیح کے مخالفین کی درخواست پر قبر پر 3 دن کے لیے مسلح پہرا بٹھایا گیا تھا۔ مگر تیسرے دن عجیب واقعہ رونما ہوا کہ صبح سویرے چند عورتیں قبر کی طرف جا رہی ہیں، اور ایک بڑا بھونچال آ جاتا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے وہ زمین کی طرف اترتا ہے، اور بجلی کی صورت وہ ایک ایسا نور بردار قسم کا فرشتہ ہے، اور اس کی جھلک بجلی کی مانند ہے، اور وہ مہر کو توڑ ڈالتا ہے اور پتھر کو لڑکا دیتا ہے، اور وہاں جو پہرے دار ہوتے ہیں وہ اس فرشتے کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، خوف و ہراساں کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پس مردہ ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ یسوع ناصری شکست دے کر پورے جاہو جلال سے قبر سے باہر آ چکا ہے۔ ہاللویا! میرے عزیزوں، کچھ لوگ ایسٹر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس لفظ کے اوپر کہ ایسٹر نہیں کہنا چاہیے، اس کو عید قیامت المسیح کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روم کی جو دیوی تھی ایسٹرون، اس سے لفظ موقس ہے، اور اس کو ایسٹر اس کا تہوار منایا جاتا، تو اسی کے نام سے یہ لفظ ایسٹر ہے۔ لیکن آج کی سہانی صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایسٹرون سے نہیں، یہ ایسٹرو لفظ ہے جو کہ
जर्मन जबान का लफ्ज है जिसके मीनिंग है नवीद सहर, एक नई सुबह, एक अच्छी सुबह, एक सुहानी सुबह। और जो मसीही है, जो यीशु मसीह के बरगज़ीदा और खून खरीदा है, वो कहते हैं कि एक तारीकी जो हमारे ऊपर छाई हुई थी और अबलीस ने हमें गुनाह की गुलामी के अंदर दफन किया हुआ था और अबलीस ने अपने चंगुल के हमें बांधा हुआ था, और अब यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह हासिल करके हमें एक नई सुबह दी है। इसलिए ईस्टर कोई गलत लफ्ज नहीं है, ये हमारे लिए नई सुबह है। हालेलुया। यीशु का जी उठना तारीख की हकीकत है जिसे आज तक जुटलाया नहीं गया, और मसीही ईमान की बुनियाद जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह फाते है और उसने मौत पर और कब्र पर फतह हासिल कर ली है। चंद एक यीशु मसीह के इस वाकया की सच्चाइयां मैं आप तक बयान करना चाहता हूं। यीशु मसीह नाज़री फाते है। यीशु मसीह नाज़री क्या है? फाते है। बाइबल मुकद्दस मौत को इंसान का दुश्मन कहती है। करंथस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 15वां बाब, उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा है। हम देखते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी नहीं बच सका। बाप इब्राहिम, जिसका नाम पहले अब्राम था, क्या नाम था जी? अब्राम। ये हिब्रू ज़बान का वर्ड है। अबर और राम क्या है? अब और राम। इट्स मीन अब जो है यानी अब्बा, ये बाप को बोलते हैं। राम का मतलब है सरफराज या ऊंचा, यानी अजीम बाप, सरफराज बाप, ऊंचा बाप, बुलंद रतबा रखने वाला। लेकिन खुदा ने उनका नाम बदलकर इब्राहिम रख दिया। अब बाप और राम का मतलब है कौमें, हजूम, जत्थे, लश्कर। बाद में उनका नाम कौमों का बाप, लश्करों का बाप, हजूम का बाप और जत्थों का बाप है। लेकिन जब मौत कौमों के बाप को, लश्करों के बाप को, ईमानदारों के बाप को अपने पंजे में लेती है तो उठने नहीं देती। और इसी तरह मूसा जो बनी इस्राएल का सबसे बड़ा नबी है, जब मौत ने उसको अपने पंजे में लिया तो उसको उठने नहीं दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि दाऊद जो ग्रेट वॉरियर था, एक अजीम जोहदा, अजीम जंगजू था, और उसके लिए इस्राएल की बेटियां गाती हैं कि सौल ने हजारों और दाऊद ने लाखों मारे, और खुदा का कलाम उसके ऊपर पूरा होता है कि तेरा एक जवान जो है 10,000 पर भारी होगा। जब वो जंग के लिए निकलता और घोड़सवारों के वो सामने आता और अपनी तलवार निकालता तो 10,000 को मार देता, और वो एक बहुत बड़ा फाते था। लेकिन उस अजीम फाते को जब मौत अपने पंजे में लेती है तो उठने नहीं देती। एक हस्ती है जिसने मौत को मौत दी है, और उसका नाम यहोशुआ अल-मशाइख, मसा किया हुआ नजात देने के लिए, और वो हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसकी ताकत के आगे सब गिर गए, मगर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत को शिकस्त दी और बताया कि मौत नहीं बल्कि जिंदगी हरफे आखिर है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है कि बुनियाद पर पौलुस रसूल मसीहियों के जी उठने के हवाले से लिखता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। क्या हुआ है जी? ये नया वाक़ा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई है। ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंक कहां रहा? तारीख में वाहिद शख्सियत यीशु है जिसने मौत को नेत और जिंदगी और बका को रोशन कर दिया है, और अब वो दुखों और बहरानों में फंसे मसीहियों को पैगाम देता है, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे बंद किए कोई खोल नहीं सकता, और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। यीशु के लिए पुरजोर ताली बजाएं। हालेलुया। काबिल मुतलक खुदा के लिए जो खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।
तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में मौत के बाद ज़िंदगी का जिक्र है। अदयान आलम को देखें, मज़हब आलम को देखें तो वो कोई ना कोई ऐसी उम्मीद रखते हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है। फ़लसफ़ा इसको बयान करता, लेकिन उम्मीद फॉर एवर लास्टिंग लाइफ की उम्मीद नहीं देता था। ग्रीक लोग बहुत ज्यादा आलिम व फाजिल थे, लेकिन उनके पास हमेशा की जिंदगी नहीं थी, मगर उनके पास इसका कोई तारीखी सबूत नहीं। ये शरफ सिर्फ एक मसीही को यानी आप सबको हासिल है। हालेलुया, यानी हमेशा की जिंदगी का, कि यीशु मसीह नासरी तारीख में हुआ और तारीख में दफन हुआ और तारीख में इसी बदन में मगर जलाली और गैर फानी मिराज के साथ तारीख ही में जी उठा और वो मौत और अबलीस पर फाते ठहरा है। हालेलुया। और वो बोलता है, कलाम करता है, तारीख में अपने लोगों के वसीला ललकारता है कि मौत के बाद जिंदगी है। चुनाचे मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हम भी उसकी जलाली आमद पर जी उठेंगे। फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदमी में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। और ये इस्तेहकाक सिर्फ यीशु मसीह के बरगजीदा और खून खरीदा लोगों को है। और दुनिया में बसने वाले 7 अरब लोग जो हैं, उनमें से चुनिंदा और बरगजीदा जो लोग हैं, उनको ये इस्तेहकाक हासिल है कि जिस तरह यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर फाते ठहरा, यीशु मसीह के लोग भी ऐसे ही फाते ठहरेंगे। हालेलुया। पहला फल बाकी फसल का सबूत और जमानत और यकीन है। मुर्दों में से जिंदा होकर एक मसीह का बदन भी इसी तरह जलाली होगा जैसे उसके मसीह का भी बदन जलाली हो गया। अंजील मुकद्दस फरमाती है कि हम भी उसकी मानद होंगे। मसीही फानी बदन में रहता है जो कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार और लागर हो जाता है, मगर मसीह की जलाली आमद पर उसका बदन खूबसूरत जलाली और गैर फानी और अपने निजात दहिंदा मसीह की मानद हो जाएगा। हालेलुया। अगर मसीह जी उठा है तो उस बात की क्या जमानत थी कि सलीब पर उसका गुनहगारों के लिए दिया हुआ कफारा सच्चा है। पहली सदी में कई मुजरिमों को सलीब मसलूब किया जाता था, मगर ये मसलूब अनोखा मसलूब है। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर कफारे की तस्दीक की मोहर सबत कर दी। इसी वजह से यूहन्ना रसूल अपने पहला खत में लिखता है कि वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा भी यीशु मसीह है। वो कहता है, देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आज तक अरबों खरबों बड़े बछड़े ज़बा हुए, लेकिन कफारा कंप्लीट नहीं हुआ। और अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा यीशु मसीह जब कफारा देता है तो फिर दुनिया का कफारा होता है। वो मुनज्जिल आलमीन है। हालेलुया। वो रहमतुल आलमीन है, पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। मसीह का जी उठना साबित करता है कि मसीह की मौत कोई हादसा ना थी, ना कोई हालात का अंजाम, बल्कि मसीह ने कामल बरे की हैसियत से रज़ाकाराना तौर पर दुनिया के गुनाहों को उठाते हुए सलीब पर हर एक गुनाह का कफारा दिया है। इसलिए सलीब आज हर ईमान लाने वाले गुनहगार की निजात की खुशखबरी है। हालेलुया। सलीब लानत का सबब थी, लेकिन यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद सलीब हमारे लिए निजात ठहर चुकी है। हालेलुया। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाया। हर शख्स की अदालत का
सबूत है। यानी अगर यीशु मसीह मसलूब हुआ है, उसने कफारा दिया है, तो जरूर है कि हम उसके कफारे को कबूल करें। सलीब पर मसीह का कफारा और बाद अज़ां उसका जी उठना, जहां ईमान लाने वालों की नजात है, वहां उसे अपनी बेईमानी से रद्द करने वाले की अदालत और सजा उसके लिए वाजिब है जो यीशु मसीह को रद्द करता है। कलाम फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर इस बात सब पर साबित कर दी है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। इस वास्ते कि हम उस पर ईमान रखते हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जिलाया गया। रास्तबाज ठहरने का मतलब खुदा की अदालत से बेऐब साबित होकर बरी हो जाना है, खुदा के साथ ठीक रिश्ता मुंसलिक हो जाना है। ये सलीब और मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मौजज़ा है कि एक गुनहगार बेऐब होकर रास्तबाज ठहरे और खुदा की अदालत से बरी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कई मौकों पर और कई दफा शागिर्दों से अपनी मसलूबियत के मुतालिक बयान किया है। यानी कुछ लोग कहते हैं ये एक तसव्वुर है, ये तखय्युल है और ये देव मलाई कहानी है, लेकिन यीशु मसीह खुद इसको बयान करते हैं अपनी हयात तैयबा के अंदर। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के मुतालिक भी यीशु मसीह ने जिक्र किया है। एक दफा मुखालिफ यहूदियों ने, जिन्होंने मसीह से अपने अख्तियार का कोई निशान मांगा, तो उसने अपने बदन को मकदिस यानी टेंपल कहते हुए कहा कि इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। ये यीशु मसीह की पेशगोई है जब मसलूब अभी नहीं हुए थे। एक दफा फिर उन्होंने आसमानी निशान मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा, यूना की मिसाल देकर बताया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा जैसे यूना मछली के पेट से बाहर आ गया। मुर्दों में से जी उठना मसीह का सबसे बड़ा निशान है, वो सच्चा है और जो कुछ उसने अपनी बाबत दावे किए वो भी सच्चे हैं। अंजील जलील में यीशु मसीह के दावे मौजूद हैं, वो दावों और वादों का सच्चा है। यीशु कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, ये यीशु का दावा है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, ये यीशु मसीह का दावा है। मैं और बाप एक हैं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना रहेगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा, ये यीशु मसीह का दावा है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मसीह का जी उठना साबित करता है कि मसीह तमाम जहानों से यकता है। हालेलुया, उस जैसा कोई खुदावंद नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। कैसे जी? जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से। तो यीशु मसीह कहता है कि जो दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है, वो फरमाता है जो दाऊद की असल और नस्ल है। एक वक्त यीशु मसीह ने कहा
यसु मसीह से क्वेश्चन किया, क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? तो यसु मसीह कहते हैं, इससे पेश करके इब्राहिम होता मैं हूं। हालेलुया। ये भी यसु मसीह का दावा है। लेकिन यहाँ यसु मसीह कहते हैं क्योंकि दाऊद की नस्ल में से जो है मशाया ने आना था, यानी एक अजीम बादशाह ने आना था, तो इसलिए वो कहता है जो दाऊद की असल और नस्ल। दाऊद की असल का मतलब है, असल का मीनिंग है कि दाऊद मुझ में से है, दाऊद मुझ में से बादशाह हुआ है, क्योंकि मैं ही तख्त नशीन शहंशाह आज़म हूं आसमानों के आसमानों पर, और दाऊद मेरे नस्ल में से बादशाह हुआ है। और फिर जब मैं मशाया बन के आया तो मैं दाऊद की नस्ल में से हूं और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और ये है कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठने के वक्त खुदा का बेटा नहीं, बल्कि वो तो खुदा का अबदी बेटा है। ये नहीं कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से ही बेटा है, बल्कि वो तो अबदी बेटा है। मगर इस आयत का मतलब है कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो कुदरत है उसको नुमाया किया जाए। और इसके लिए जो लफ्ज यूनानी जुबान में ठहराया गया है वो है एस्थोनीसो, यानी ये अलग कर दिया गया, हदबंदी उसकी बना दी गई है। कुदरत का इजहार करना है और उसको सबूत फराहम करना है और ऐलान करना है और कायम कर देना है इस बात का, यानी मुसम्मम तौर पर उसको अटल बना देना है कि यसु मसीह ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि जब मसलूब किया गया तो दो इल्जाम लगाए, एक कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, दूसरा ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये दो इल्जाम लगाए। अब ये अटल फैसला है कि यसु मसीह जब कुदरत के साथ जिंदा हुआ है तो वो खुदा का बेटा है। सिर्फ चंद और लम्हात हम खुदा के हुजूर ठहरेंगे। हमारे खुदा यसु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग लाजवाल मिरास को हासिल करें। मसीही कलाम और रूह कुद्स की कुदरत से नए सिरे से पैदा होने का तजर्बे रखने की उम्मीद ये है कि यसु मुर्दों में से जी उठा है। जैसे ये शख्सी तजर्बा नहीं और रूहानी तौर पर मुर्दा और नाम नहाद मसीहियों के लिए आज यसु ऐलान करता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं फातेह हूं और मैं ही मौत और कब्र को हराकर जिंदा खुदावंद हूं। जलाल की उम्मीद हमारी यसु मसीह है। पतरस रसूल इसे जिंदा उम्मीद कहकर पुकारता है। जमीन पर मसीह का हमारे बातन में होना हमारी ताकत है और मुस्तकबिल में गैर फानी बेदाग लाजवाल मिरास हमारी मुंतजिर है। ये जरूरी है कि जमीन पर हम यसु मसीह को अपने दिल में जगह दें, और जब हम यसु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे, वो आज मुर्दों में से जिंदा हुआ है, लेकिन आज उसे हमने अपने दिल के अंदर जिंदा करना है। जब हम उसे दिल में जिंदा करेंगे, यानी उस जिंदा खुदा को अपने दिल में लेना है, तो फिर हम बेदाग हो जाएंगे और लाजवाल जो मिरास है वो आपकी मुंतजिर है। रूह कुद्स से भरना वो मुआवजा है जो सिवाय यसु मसीह के कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। मैं आज आपको ईमान वसूख से बताना चाहता हूँ, आप जो इस अल्लाह सुबह में खुदा उनके इस फतहमंद दिन में शामिल हुए हैं, तो खुदा जरूर आपको अपने पाक रूह के मसा से भरेगा। हालेलुया। और ये यसु मसीह के बगैर उसके सिवा नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ वही मुजस्सम हुआ, सिर्फ वही गुनहगारों की निजात के लिए मसलूब हुआ, और सिर्फ वही मुर्दों में से जी उठा है और अब्दुल आबाद वो जिंदा रहेगा। मसीह के जी उठने में पाए जाने वाले मुकाशफात की कोई हद नहीं है। ये वाकयात आसमान की रोशनियों से भरे हुए हैं, जलाली है, तारीखी है,
بے مثال ہے، مگر انسان کے لیے یہ زندہ امید ہے کہ یسوع مسیح تاریکی کو ختم کر کے ایک آفتاب صداقت کی طرح طلوع ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یسوع کے لیے پرزور تالی بجائیں۔ ہاللیلویہ۔ اتفاقی خدا کے لیے ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ اس کی تعریف کریں، وہ زندہ ہوا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ فاتح ہے، آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ گلوری ٹو جیسس۔ اور خداوند یسوع کی مانند کوئی نہیں ہے۔ اور وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، اور وہ ابدی اور ازلی خداوند ہے۔ اور یسوع وہ خدا ہے جس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور اس کے بعد موت کو موت دے کر یہ بتا دیا کہ موت انسان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سب کے لیے جی اٹھا مسیح زندگی کا سرچشمہ بن جائے، یہ میرے آج کی آپ کے لیے دعا ہے۔ آئے ہم چکیں اور دعا مانگیں۔ اے ازلی ابدی خدا، بہربر کے خالق و مالک، خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس فتح مند دن کے لیے، تیرے بچوں کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا۔ اے خداوند، دلی طور پر آج خداوند یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں خدا تیرے حضور میں۔ ہر قسم کی قدورتیں، ہر قسم کے جھگڑے، غصے، تکبر، خودی، بغض جاتا رہے خدا۔ محبت، پیار، یگانگت کی اسپرٹ قائم ہو جائے خدا۔ خدا تو ان کے دلوں کے اندر جاگزین ہو خدا، تیری محبت ان کے دلوں کے اندر جاگزین ہو جائے۔ یس لارڈ، جس طرح تو نے موت کو موت دی ہے، خدا تو ہماری انا کو، ہمارے گھمنڈ کو، تکبر کو بھی موت دے دے خدا۔ ہم خدا تجھے تکتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں خدا۔ یس لارڈ، یس لارڈ، میں اپنے چرچ کے لیے خدا اس فتح مند دن کے لیے برکت و سلامتی مانگتا ہوں، اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے، عالم کی کلیسیا کے لیے زندگی، سلامتی اور عمر کی درازی مانگ لیتا ہوں تجھ سے خداوند۔ یسوع مسیح کے جلال ایک دوسرا مانگتے پا رہتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ میں دعوت دیتا ہوں بھائی سرفراز کو، وہ آنے والے پروگرامز جو ہیں ان یسوع میں آپ سب تک میرا سلام پہنچے، اور عید قیامت المسیح آپ سب کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ہم زندہ یسوع کو ماننے والے ہیں، اور یہ دیکھیں پھول آپ نے مختلف قسم کے پھول ہیں۔ آج بچوں آپ کے لیے جو کوائر کے بچے ہیں، پابندی نہیں ہے کہ آپ ڈریس پہنیں گے، لیکن آپ نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، تو ضرور اس خوشی کا اظہار کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک 10 بجے، اور وقت کا جو ہے خیال رکھیں، ٹھیک 10 بجے ہم یہاں پہ جمع ہوں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اس کے زندہ ہونے کا، اور اس کے بعد عبادت ہوگی 10 سے 12 بجے تک، اور اس کے بعد ہم آپس میں ملیں گے، مل جل کے یہ جو خوشی ہے اس کے جی اٹھنے کی وہ منائیں گے۔ تو جب آپ خوشی مناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خون کتنا بڑھتا ہے؟ نہیں بڑھتا؟ تو پھر خوشی منانی ہے آج ہم نے، اور سب جو سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں اور جو جن کے پاس یہ انتظام ہوگا، ضرور بھرپور جو ہے انداز میں ہم عبادت کریں گے اور یہ خوشی منائیں گے۔ بہت سی اچھی گیمز ہوگی جو نوجوانوں نے تیار کی ہیں، ہم سب اس میں شریک ہوں گے، اور یہ گلدستہ بھی خوبصورت نظر آنا چاہیے، اور خوشی کا جب اظہار ہوگا تو یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک جائے گا۔ جس زندہ خدا کو، جس زندہ جو جی اٹھا ہے آج جس کی خوشی منا رہے ہیں، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ تو جو زندہ کو ماننے والے وہ زندہ ہی نظر آنے چاہیے نا۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو
آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے چائے کا، اور اسپیشل بند جو ہیں بھائی ندیم نے لائے ہیں، تو آئیے اس خاندان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خوش ہونے والی چیزیں، انجوائے کرنے والی چیزیں آتی ہیں۔ میرا بادی سے خاندان جو ہے وہ حلوہ بھی لے کے آیا ہے، اس سے بھی ضرور آپ نے لطف اندوز ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم ان خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قدوس 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 رب الافواج، لشکروں کے بادشاہ شہنشاہ عظیم، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عرفان دیا کہ ہم جان سکے تیری قدرت کو، اور اے خداوند ہم تیرے گھر میں حاضر ہو گئے ہیں۔ تو نے ہمیں ہمت، قوت، طاقت بخشی ہے، اور اے خداوند ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اے خداوند جن لوگوں نے تیرے لوگوں کی فکر کی ہے، تیرے گھر کی فکر کی ہے، جو تیرے اس خاندان کو، جو تیری کلیسیا کے لیے بہترین انتظام کرتے ہیں، ان سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ان کے سورسز کو بڑھا دینا، ان کو صحت تندرستی عنایت کرنا خداوند، اور اے خداوند کسی چیز کی کمی نہ رہے، ہر قسم کی پریشانی، دکھ، مصیبت یسوع نام سے ان کے خاندانوں سے جاتی رہے، اور اے خداوند یہ اسی طرح خوش و خرم، تجھ میں خوش و خرم ہو، جس کی امید اے خداوند تو نے ہمیں دلائی ہے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم اے خداوند اس خاندان میں قائم و دائم رہیں، یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرا مقدس اور میٹھا نام دے کر، آمین۔ اور دعائے ربانی میں شریک ہوں گے اور پھر برکت کے کلمات لے کر رخصت ہوں گے۔ سب مل کر یوں کہیں، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ ہمارے روز کے آج ہم بخش دے، ایک کو معاف کرتے ہیں، بلکہ برائی سے قدرت اور جلال بے شک آمین۔ کلمات برکات سے پہلے ایک منٹ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خوشخبری میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید ولادت المسیح کی، عید قیامت المسیح کی ساری ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور کامل کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اپنے چہرے کا نور آپ سب پر جلوہ کرتا ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت خدا کے تمام مقدسین کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ابد ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام، آمین۔ اس یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہترین آپ کے لیے بھائیوں نے بندوبست کیا ہے۔